नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनुष्का। तो आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर शहर भर से भक्तों ने राम पताका लेकर निकाली शोभा यात्रा। प्रभु श्री राम के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा पर काशी में मना दीपोत्सव, हुए विविध कार्यक्रम। विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती प्रभु श्री राम को रही समर्पित, घाटों पर जले असंख्य दीप। और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में सिद्धेश्वर महादेव व बच्ची माता का हुआ भव्य श्रृंगार। अब खबरें विस्तार से। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर शहर भर में भक्तों ने राम पताका लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली। प्रभु श्री राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सिर्फ प्रभु राम की नगरी अयोध्या ही नहीं बल्कि भोले बाबा की नगरी अयोध्या के रंग में रंगी नजर आई। जगह जगह शोभा यात्रा, प्रभात फेरी, भंडारा, सुंदरकांड की धूम रही। ऐसा उत्सव बनारस में ही नहीं पूरी दुनिया में कभी देखने को नहीं मिला। पूरे देश और दुनिया के विभिन्न शहरों में प्रभु श्री राम के आगमन की ही धूम मची रही। सभी आयोजन प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हेतु हुआ, लेकिन विश्व प्रसिद्ध शिव बारात समिति ने इन सब से थोड़ा हटकर देश और विदेश के राम भक्तों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए शोभा यात्रा का आयोजन प्रभु श्री राम उत्सव यात्रा के नाम से किया। हमेशा की तरह इस बार भी शिव बारात समिति की ये उत्सव यात्रा बिल्कुल अलग और अनूठी थी। उत्सव यात्रा में अयोध्या मंदिर की पूरी कथा, ताला खुलने से लेकर शिला पूजन से लेकर अयोध्या में कोठारी बंधुओं और कार सेवकों के बलिदान को झांकी और नाट्य रूपांतर से दिखाया गया और उस बलिदान के फलस्वरूप आज अयोध्या में भव्य मंदिर के रूप में दुनिया के सामने है। मंदिर की काष्ठ अनुकृति और प्राण प्रतिष्ठा उपरांत राम दरबार की भव्य झांकी शामिल रही। इस उत्सव यात्रा में नगर के सभी समाज के लोगों ने सक्रिय भागीदारी किया। साथ ही नगर के लगभग सभी संस्था के लोग भी शामिल रहे। जगह जगह पुष्प वर्षा होती रही। अंत में गुदौलिया पहुंचकर महाआरती के साथ समापन हुआ। जगदम्बा तुलसियान, दिलीप सिंह, अजीत सिंह बग्गा, राजकुमार जायसवाल, अजय केशरी, मनोज जायसवाल आदि भक्तगण शामिल रहे। भगवान राम के प्रागण उसको मतलब अपने भगवान राम अपने जगह पे विराजमान हो गए हैं। 5 साल से जो कष्ट चल रहे थे, टेंट में थे, वो टेंट से हट करके आज मोदी जी ने वहाँ पर उनका भव्य मंदिर ने स्थापित कर दिया है। इसी क्रम में प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर रघुनाथ नगर महमूरगंज में भी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के नवनिर्मित भव्य मंदिर में भगवान श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से निकलकर तुलसीपुर, महमूरगंज, श्रृंगेरी मठ तक गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे सम्मिलित रहे, जो हाथों में श्री राम का पताका, घंटा, शंख लेकर राम नाम का उद्घोष करते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा के बाद मंदिर प्रांगण में भारत विकास परिषद महिला शाखा द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ व राम कीर्तन किया गया। इस मौके पर साधना फाउंडेशन के सौरभ मौर्य द्वारा रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव, आशुतोष सिन्हा, सदस्य विधान परिषद स्नातक क्षेत्र वाराणसी, आरपी कुशवाहा, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे। सजा दो घर को गुलशन सा।
अवध में राम आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। इसी कड़ी में प्रभु श्री राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पावन पर्व के उपलक्ष्य में काशीपुरा रामलीला समिति व सभी राम भक्तों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा काशीपुरा से उठकर गोला दीनानाथ, पियरी, कबीर चौरा, लोहटिया, मैदागिन, बुलानाला होते हुए काशीपुरा जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि अरविंद सिंह, पूर्व एमएलसी उपस्थित रहे। संरक्षक राजेंद्र प्रसाद क्षत्रिय, विजय कुमार, शिव प्रसाद, राम किशोर, छेदीलाल, अध्यक्ष आलोक सिंह आदि सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अयोध्या में प्रभु श्री राम के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा पर काशी में दीप उत्सव मनाते हुए विविध कार्यक्रम किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा के दिन संपूर्ण हिंदुस्तान के हर घर, हर मंदिर में भव्य सजावट की गई। दिए जलाने के आह्वान पर मछूदरी स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर के परिसर को मंदिर के महंत श्री स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी के नेतृत्व में भव्य रूप से विद्युत झालर और दीपोत्सव के साथ सजाया गया। प्रभु राम की आरती, भोग व झांकी के बाद आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला। इस अवसर पर स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी ने कहा कि वर्षों की तपस्या पूरी हुई। ये सौभाग्य हमें मिल रहा है कि हम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा देख रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी द्वारा आए हुए आगंतुकों, भक्तों और राहजनों के बीच प्रसाद और अल्पाहार का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में भावेश भगत, मुकेश जायसवाल, दिनेश, भावना भगत गुजरात और महाराष्ट्र से आए सैकड़ों तीर्थयात्री सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग शामिल रहे। भावना जी, क्या है आज किस तरह का जश्न मनाया जा रहा है उत्सव? ये उत्सव 500 वर्ष की कड़ी मेहनत का परिणाम है, जो कि अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप प्रतिस्थापित किया गया है और उसका हर्षोल्लास आप पूरे भारत में देख सकते हैं। उसी का यहाँ पर श्री महंत हमारे स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी के द्वारा ये व्यवस्था और ये प्रांगण में हम सारे भक्तजन मिलके बड़े ही हर्षोल्लास से आज ये विशेष अवसर को मना रहे हैं और श्रद्धा से भाव विलप होकर हम इकट्ठे हुए हैं। भगवान का भजन, उत्सव और अपनी खुशी को दियों के जरिए यहाँ पर सजाए जा रहे हैं। आज क्या क्या किया गया, किस तरह से उनको याद किया गया, क्या सही? जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे स्वामी जी के द्वारा सहायता के पूर्ण यहाँ पे दियों से सजावट हुई है। झालर मोती से इस मंदिर के प्रांगण को सजाया गया है। फूलों से भगवान जी को अच्छे से एकदम सुंदर रूप दिया गया है। सारे भक्तजन यहाँ पर भजन कीर्तन किए हैं।
बड़ी ही खुशी से सारी महिला इकट्ठा होकर यहाँ पर आरती की है। हमारे श्री राम जी का विष्णु के स्वरूप श्री स्वामी नारायण मंदिर में राम जी की आरती हुई है। इस तरह से हम लोगों ने अपनी खुशी को यहाँ व्यक्त किया है सारे भक्तजन। इसी कड़ी में प्रभु श्री राम लला जी का मंदिर 500 वर्ष के बाद बनने के उपलक्ष्य में पूरे हर्षोल्लास के साथ चेतगंज रामलीला समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद निगम व समस्त क्षेत्रवासियों के सानिध्य में विविध कार्यक्रम आयोजित हुए। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम का लाइव प्रसारण एलईडी के माध्यम से कराया गया। इसके साथ ही भजन कीर्तन करते हुए भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। किस तरह का उत्सव मना रहे हैं आज आप लोग? ये बहुत बड़ा उत्सव भगवान राम का 500 वर्षों बाद आगमन हुआ है अयोध्या में। उसी के उपलक्ष्य में ये बहुत बड़ा उत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। बहुत बड़ी टीवी लगी है, मोदी जी का कार्यक्रम सब कुछ आ रहा है, माननीय नीलकंठ जी भी मौजूद है। क्या कर रहे हैं आज आप लोग? आज यहाँ पर भव्य श्रृंगार मंदिर का, भगवान का, रामचंद्र भगवान का, और प्रसाद वितरण, मिष्ठान वितरण सभी नीलकंठ जी ने भी किया है। हम लोगों ने साथ में मिलकर बहुत क्या कहना चाहेंगे उत्सव पर? आज हम सब हिंदुस्तान के सभी हिंदू अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भगवान राम आज अपने 500 वर्षों बाद माननीय मोदी जी के हाथों उनका स्थापना हुआ वहाँ पर, कि हम लोग हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की बात है। इसी कड़ी में प्रभु श्री राम लला के अपने मूल स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हर्षोल्लास के साथ चेतगंज के पूर्व पार्षद शंकर साहू के आवास पर प्रसाद रूपी मिष्ठान का वितरण हुआ। प्रसाद वितरण कार्यक्रम में पूर्व पार्षद भारती साहू, सोनी साहू, अंकित साहू, रोहित साहू, विष्णु साहू, बानी यादव व भक्तगण सम्मिलित रहे। शंकर जी, किस तरह का ये आज चल रहा है? ये 550 साल पे जो भगवान राम के हमारे मंदिर बन रहा है और विराजमान होने जा रहे हैं, उसी खुशी में हम लोग सुबह से हलवा गुगरी बंटवा रहे हैं। अब भक्तगण जितने आ रहे हैं सबको बांटा जा रहा है और रोक रोक के सबको दिया जा रहा है खुशी में। कितनी खुशी है आज इस क्षेत्र में? आज की खुशी तो वो है कि क्या बतलाया जाए, कह नहीं सकते कितनी खुशी है। तो बाबा विराजमान हो गए, एकदम बाबा विराजमान हो गए। उसी खुशी में हम लोग आज खूब बांट रहे हैं और सब पूरे चेतगंज के नागरिक के तरफ से सारे लोग लगे हैं और सारे लोग खुशी में वो झूम रहे हैं। इसी कड़ी में अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर जिस तरह त्रेता युग में 14 वर्ष बाद भगवान राम के वनवास के उपरांत अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर स्वागत किया था, उसी तरह गायत्री साधकों ने स्वागत दीप जलाकर प्राण प्रतिष्ठा दीपोत्सव को मनाया। गायत्री साधकों ने नमो घाट फेज 1 एवं 2 संग नवीन घाट, राजघाट एवं हटीले हनुमान जी संग मंदिर परिसर में देव विग्रहों के परिसर में दीप यज्ञ के माध्यम से दीपोत्सव को मनाया। नमो घाट पर पुष्पारानी एवं श्वेता मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दीप प्रज्वलित कराया। गायत्री साधकों ने जिला समन्वयक पंडित गंगाधर उपाध्याय के संयोजन में श्रीराम पदयात्रा नमो घाट से पंचाग्नि अखाड़ा घाट तक निकाली। दीपावली का अवसर देख रहे हैं। ये चारों ओर घाटों पर दीपावली का नज़ारा दिखाई दे रहा है। जैसे मानो जो है स्वर्ग से देवी देवता जो है इस काशी की धरती पर उतर के चले आए हैं। इसका एकमात्र कारण है भगवान राम का अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा। जिस तरह त्रेता युग में वनवास के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे थे, अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत दीप जलाकर किया था। इसी तरह ये पहला अवसर है, ये ऐतिहासिक क्षण है जब भगवान राम की पुनः प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या नगरी में हुई है। इसी प्रसन्नता में, इसी खुशी में गायत्री परिवार के परिजनों ने दीप यज्ञ के माध्यम से
राजघाट, नवीन घाट, उसके बाद नमो घाट फेज 1, नमो घाट फेज 2 एवं नमो घाट स्थित जो है हठीले हनुमान जी एवं इस प्रांगण के अंतर्गत जितने भी देवी देवता हैं सबको जो दीप मालिकाओं से सजा करके भव्य आरती उतारी गई है। इसी कड़ी में भारतीय सनातन सेवा संस्था द्वारा मारुति नगर बस स्टैंड के पास श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में पूजा अर्चन कार्यक्रम किया गया। सुबह से घाट पर भारतीय सनातन सेवा संस्था द्वारा पूजन हवन एवं प्रभु श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यहां पर वैदिक ब्राह्मण द्वारा हवन पूजन किया गया। लोगों ने हाथ में झंडा लेकर जय श्री राम हर हर महादेव का उद्घोष किया। शोभा यात्रा में मारुति नगर से प्रारंभ होकर रामनगर, पड़ाव, राजघाट होते हुए लंका आकर समाप्त हुई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अखिलेश, हरवंश, कुमार चतुर्वेदी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। स्वाहा ओम बुद्धाय स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम शनिश्चराय स्वाहा ओम राहवे स्वाहा। देखिए 500 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद आज हम लोगों को ये मौका मिला है, ये अवसर मिला है कि हम लोग जो है भगवान राम का धूमधाम से पूजा और हवन और शोभा यात्रा निकालें। तो उसके लिए हम लोग चूँकि अयोध्या हम लोग नहीं जा पाए, इसलिए हम लोगों का प्लान था, संगठन का ये प्लान था कि हम लोग काशी से एक संदेश अयोध्या को दें कि हम लोग जो है काशी को भी अयोध्या की तरह बिल्कुल सजाए हैं। और अभी देखिए हम लोगों का पूजा हो चुका है, अभी हवन की तैयारी चल रही है। हवन के बाद हम लोगों की शोभा यात्रा निकलेगी जो यहाँ से उठ के और सीधा रामनगर, पड़ाव होते हुए चौका घाट, मलदैया और सिगरा होते हुए, कमच्छा होते हुए रथ यात्रा और फिर आपका लंका पे विराम करेगी। कितनी संख्या में आप लोग शोभा यात्रा निकालते हैं? अब करीब 200 से ऊपर है संख्या, करीब 200 से ऊपर है। अब चूँकि ठंड का समय है तो थोड़ा अभी लोग विलम्ब निकल रहे हैं, लेकिन 200 से ऊपर की है, 200 से ऊपर की संख्या रहेगी। उद्देश्य क्या है ऐसे कार्यक्रम करने का? उद्देश्य ये है कि ये पूरे देश को, काशी नहीं अपितु तो पूरे विश्व को ये संदेश, जहाँ जहाँ सनातन धर्म के लोग रहते हैं उनको ये संदेश जाए कि भगवान राम का दिवाली की तरह, दिवाली से भी बढ़िया उत्सव मनाया जाए यहाँ पे, क्योंकि राम 500 वर्षों के बाद आए हैं, इसलिए खूब धूमधाम से, खूब बढ़िया से सब लोग मनाएं इस त्यौहार को। गंगा घाटों पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा आरती प्रभु राम को समर्पित रही। घाटों पर दीप जलाए गए। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व विख्यात मां गंगा की आरती रामलला को समर्पित रही। गंगा तट पर भव्य दिव्य अद्भुत नजारा देखने को मिला। दशाश्वमेध घाट पर 9 अर्चकों द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया। श्री राम दरबार की आरती उतार काशी से शुभकामनाएं दी गईं। शंखनाद से शुरू हुई मां गंगा की आरती घंट, घड़ियाल और डमरू की आवाज व वैदिक मंत्र से पूरा घाट राममय हो उठा। साथ ही प्रभु श्री राम से लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की गई व प्रभु श्री राम के कीर्तन से सभी श्रद्धालु झूम उठे। मां गंगा आरती में देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालु व पर्यटक इस महा आरती के साक्षी बने। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव सुरजीत सिंह, सचिव हनुमान यादव समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
श्री राम अवध नगरिया गूंज रही है जय 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 श्री राम दीपों की माला से लिख दो जय 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 श्री राम अवध नगरिया गूंज रही है जय 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 श्री राम। इसी क्रम में 80 घाट स्थित जय मां गंगा सेवा समिति के द्वारा विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान 11,000 दीपों से घाट को सजाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कमिश्नर कौशल राज शर्मा, वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी, डीसीपी आरएस गौतम, बेलूपुर एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान भगवान श्री राम का कटआउट, माता गंगा की भव्य मूर्ति के साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की रंगोली बनाई गई थी। कार्यक्रम के दौरान गंगा आरती में शामिल लोगों ने जय श्री राम हर हर महादेव के उद्घोष के साथ क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। इस दौरान घाट पर जय मां गंगा सेवा समिति द्वारा आतिशबाजी भी कराई गई। सुंदर आतिशबाजी को लोग अपने कैमरे में कैद करते नजर आए। वस्त्रों का ध्यान रखेंगे कि किसी भी प्रकार के आपको वस्त्र हमारा प्रभु श्री राम के नवनिर्मित मंदिर का आकृति बनाया गया है, कलाकृति बनाई गई है। बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी बहनों ने सुबह से ही लगकर उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ, ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग ऐसी। क्या कहना चाहेंगे? आज श्री राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर काशी में देव दीपावली तुल्य त्यौहार मनाया जा रहा है। सभी घाटों पे जनता के माध्यम से, जन सहभागिता के माध्यम से दिए जलाए जा रहे हैं। एक दिया राम के नाम, इसी कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। वर्तमान में हम 80 घाट पे हैं, परंतु यही नज़ारा सभी 84 घाटों पे है। जन सहभागिता के माध्यम से स्वयं ही दिया तेल बाती की व्यवस्था करके लोग यहाँ पे स्वतः स्फूर्त भगवान श्री राम के लिए देवों को आमंत्रित कर रहे हैं गंगा की लहरों पे कि वे भी साक्षी बने इस प्राण प्रतिष्ठा अवसर के ऊपर। पूरी काशी राममय है और सभी राम की भक्ति में मग्न है। उसी का नज़ारा आज यहाँ प्रस्तुत हो रहा है और सारी काशी के लोग घाटों पे आज उपस्थित होकर यही देव दीपावली मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम यदा कदा ही होते हैं। देव दीपावली के बाद साधारणतः ये कार्यक्रम बहुत कम होते हैं, परंतु आज जो है विशेष दिन है पूरे विश्व के लिए। उसी के लिए आज यहाँ पे काशीवासी उपस्थित हैं। सभी शुभकामनाएं देते हैं पूरे भारतवासियों को काशी की धरती से कि ये दिन सभी लोगों के जीवन में प्रसन्नता लेके आए, मंगलकारी हो और देश को विकसित करने का एक मील का पत्थर साबित हो। वह गौरव का क्षण है कि 500 सालों के संघर्ष के बाद आज हमें ये मौका मिला है कि भगवान राम अपने घर में आज गए हैं और धर्म की जीत हुई है, सनातनवादी की, सनातन धर्म की जीत हुई है। आज पूरा हिंदुस्तान जो कि राममय हो गया है, विशेषकर काशी, वो तो कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ की दीपक न जल रहा हो, कोई ऐसा घाट नहीं है जहाँ की स्वतः दीपक न जल रहा हो। देव दिवाली का त्योहार है और हमारी पीढ़ी के लिए गर्व का क्षण है कि हम इस क्षण के साक्षी बने। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उन्होंने आज इस अद्भुत क्षण का हमें साक्षी बनने का मौका दिया। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में सिद्धेश्वर महादेव व बच्ची माता का भव्य श्रृंगार किया गया। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में छोटी पेर स्थित बच्ची माता एवं सिद्धेश्वर महादेव व हनुमान जी का भव्य श्रृंगार कर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र को आकर्षक विद्युत झालरों एवं माला फूल झंडे से सजाया गया। साथ ही साथ हजारों तेल के दीपक जलाकर सुख समृद्धि की कामना की गई और देर रात तक भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। मंदिर के सेवक गौरव श्रीवास्तव ने सारे कार्यक्रमों का श्रेय देश के प्रधानमंत्री को दिया एवं उनकी प्रशंसा की। इस अवसर पर शंकर श्रीवास्तव, अभिषेक, रितेश, विशाल, राहुल, गोपाल सहित अन्य भक्त उपस्थित रहे। विद्यावान मुनि अति चातुर राम काज कर लेको आतुर प्रभु चरित्र लेको रक्षा राम लगन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दृश्य दिखावा विगत मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु। संकट कटे मिटे सब
पीरा जो सुमरे हनुमान बबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई छुटे मन मानसो कोई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धिसा की गौरीसा। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिनु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। गौरव जी, क्या है आज किस तरह का ये उत्सव मनाया जा रहा है? आज राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा है, तो हमारे साथियों और हमने मिलकर आज यहाँ पे 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है और सारी दुनिया, सारे बनारस, सारे यूपी में आज खुशी का माहौल है। हमारे रामलला घर आए वापस लौटकर 500 सालों बाद। हमारे प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के प्राकट्य महोत्सव पर श्री राम कथा आयोजित होगी। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का 724वां प्राकट्य महोत्सव और 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन आगामी 25 जनवरी से 2 फरवरी तक श्री राम मंदिर गुरुधाम में किया जाएगा। महोत्सव के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। ये जानकारी स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती महाराज ने गुरुधाम स्थित श्री राम मंदिर में पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से बातचीत में दी। स्वामी वेदांती महाराज ने बताया कि 14वीं सदी में अवतरित हुए जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने तत्कालीन जीर्ण शीर्ण हो रहे हिंदू धर्म और बिखरते व टूटते आर्यावर्त भारत को संभालने के लिए अविस्मरणीय कार्य किए थे। महाराज जी, किस तरह का आयोजन होने जा रहा है और क्या है? सबसे पहले संपूर्ण विश्व के महामहोत्सव श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जो अयोध्या में हुआ, आप सभी के बहुत बहुत बधाई। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज जिन्होंने संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म को बचाने का अथक प्रयास किया 14वीं सदी में, जिन्होंने अवतार लेकर के जान लिया था कि जिस प्रकार से भगवान राम ने केवल सबरी भिल्ली आदि के प्रेम को उत्साह को स्वीकार किया, उसी तरह से जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने रविदास जी को, कबीरदास जी को, मीरा को, तमाम लोगों को इस सत्पथ पर जोड़ करके भक्ति की जो रसधारा बहाई, आज उसी का परिणाम है कि उनके परमाराध्य भगवान श्री राम जी का भव्यतम प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो उनका जो 724वां महामहोत्सव है, प्राकट्य महोत्सव, वो इस राम मंदिर काशीगंज राम मंदिर में बड़े दिव्य धूमधाम से मनाया जाएगा 9 दिन तक के लिए, जिसमें विद्वत सम्मेलन, कवि सम्मेलन और संस्कृत छात्रों की विभिन्न प्रतियोगिताएं और काशी की उभरती हुई बाल प्रतिभाओं के सम्मान और विद्वत सम्मेलन, कवि सम्मेलन आदि का भी समायोजन रखा गया है। इसमें प्रतिदिन 9 दिन तक कथा चलेगी और जो 25 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक होगी, जिसका समय होगा दोपहर 3 बजे से और शाम 7 बजे तक। इसमें सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। और जिस दिन आचार्य जी की जयंती, उस दिन कथा नहीं होगी। उस दिन 80 घाट से काशी के समस्त महामंडलेश्वर और वृंदावन और हरिद्वार और महब से आए हुए संत महामंडलेश्वरों के साथ में एक बहुत दिव्यतम भव्यतम शोभा यात्रा निकलेगी, जो 80 घाट से प्रातः 9 बजे शुरू होगी और रविदास दरवाजा होते हुए, उधर से लंका से होते हुए और अपने खुजवा से होते हुए राम मंदिर के लिए आएगी। तो आप सभी से सादर आग्रह है कि उसमें जरूर पधारें और संत सम्मेलन में दिए गए संतों के उद्बोधन से हमारे संपूर्ण मानवता की रक्षा कैसे होगी, उसका संदेश जरूर लें। आप सभी लोग सादर आमंत्रित। पिपलानी कटरा स्थित प्राचीन जनता कूप मंदिर का जीर्णोद्धार व पूजन पाठ हुआ। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत कबीरचौरा रोड पिपलानी कटरा स्थित प्राचीन जनता कूप मंदिर का जीर्णोद्धार व पूजन पाठ हुआ। प्राचीन जनता कूप मंदिर 147 वर्ष पुराना है, जो कि पुरातत्व विभाग में रजिस्टर्ड है। कुछ दिनों पूर्व इस मंदिर को कब्जे से मुक्त कराकर रंग रोगन करने के पश्चात भूमि पूजन व गणेश पूजन करके मंदिर में पूजा पाठ हवन हुआ। मुख्य अतिथि विधायक नीलकंठ तिवारी व विशिष्ट अतिथि अमरीश सिंह भोला रहे। इस आयोजन में क्षेत्रीय
जनता के अलावा मुख्य रूप से दीपक वैश्य, श्रीनाथ गुप्ता, सनी विश्वकर्मा, संजय साहू, सुशील जोतवानी आदि प्रमुख लोगों की उपस्थिति व सहयोग रहा। इस अवसर पर नामचीन कलाकारों द्वारा हनुमान जी पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति हुई। देर रात तक आतिशबाजी होती रही। अवसर पर क्या कहेंगे? आज पूरा विश्व बहुत उत्साह उमंग के साथ प्रभु श्री राम जी के इस भव्य प्रांगण का अभिनंदन किया है। हम सभी अपने आप को गौरवशाली मानते कि हमारे पूर्वजों ने वर्षों पूर्व इस परिसर की लड़ाई लड़ी थी जो है, और हमारा सौभाग्य रहा कि हम जाकर के ये अवसर देख पाए जो है। निश्चित तौर पे ये जो मंदिर बना है, मंदिर पूरे देश के विश्व के जिनों के गौरव का मंदिर है। हम सभी कृतज्ञ हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, इनके सानिध्य में ये अवसर हम सबको देखने को प्राप्त हुआ। क्या संदेश देंगे? आज ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, क्या ये प्रति साल ये चलता रहेगा? निश्चित तौर पर चलना चाहिए। मैं आज इस जब मंदिर का निर्माण, भव्य निर्माण हम सब आज हुआ है, तो मैं चाहूँगा पूरे देशवासियों से कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जिन आदर्शों और मूल्यों की उन्होंने हम सब के सामने रखा था, उन आदर्शों और मूल्यों को लेकर के देश चले। निश्चित तौर पे भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा, यही हम आप अवसर पर अपील करेंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। नागरी नाटक मंडली में राममय संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री नागरी नाटक मंडली ट्रस्ट एवं शिल्पायन के संयुक्त तत्वावधान में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापना दिवस के अवसर पर राममय संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलाकारों द्वारा राम भजनों की सुमधुर प्रस्तुति की गई, जिसे सुनकर सभी भक्तगण झूमते नजर आए। इस मौके पर निदेशक डॉक्टर अजीत सहगल, डॉक्टर संजय मेहता, पंडित देवाशीष डे, डॉक्टर बेला सहगल, डॉक्टर रतिशंकर इत्यादि लोग उपस्थित रहे। पिंडरा करखियाव गांव में रामलीला मंच निर्माण हेतु भूमि पूजन किया गया। पिंडरा तहसील क्षेत्र के करखियाव गांव में रामलीला मंच की औपचारिकताएं पूरी करते हुए भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। विधि विधान के साथ हवन कर भूमि पूजन किया गया। श्री दशहरा डी बाबा रामलीला मंच निर्माण समिति के तत्वावधान में इसे प्रारंभ किया गया। डी बाबा प्रांगण स्थित रामलीला मंच का भूमि पूजन हुआ। पंडित सुभाष चंद्र तथा अवनीश मिश्र द्वारा विधि विधान के साथ रामलीला मंच के सम्मुख हवन पूजन कर रामलीला मंच कार्यक्रम की रूपरेखा का श्री गणेश किया गया। संस्था के प्रबंधक रविन्द्र मिश्र तथा संयोजक अश्विनी सिंह ने बताया कि मंगलवार से प्रभु राम की रामलीला के मंच निर्माण का शुभारंभ कमेटी के पुराने वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। रामलीला मंच का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा ताकि आने वाले समय में इस मंच पर प्रभु श्री राम की रामलीला का मंचन हो सके। इस दौरान समिति के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह, डायरेक्टर आनंद मिश्र समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ओम नमो नारायण स्वाहा, ओम नमो नारायण स्वाहा, ओम नमो नारायण स्वाहा। काशी के राहुल ने 80 घाट पर रूबिक्स क्यूब से भगवान राम का दिव्य स्वरूप बनाया।
काशी के राहुल ने 50 घंटों में रूबिक्स क्यूब से भगवान श्री राम का स्वरूप तैयार किया। राहुल ने बताया कि आज मैं बहुत खुश हूं कि 500 वर्ष बाद प्रभु श्री राम अपने नवनिर्मित मंदिर में विराजमान हुए। इस खुशी में मैंने भगवान श्री राम के स्वरूप को रूबिक्स क्यूब से बनाया है। इस डिजाइन को मैंने 80 घाट पर बनाया, जिसकी हजारों लोगों ने सराहना की। और मैंने रूबिक्स क्यूब की मदद से ये छोटे छोटे रूबिक्स क्यूब जिन्हें मैंने 1500 रूबिक्स क्यूब को 50 घंटे की मदद से श्री राम का ये अनोखा आर्ट बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर शहर भर से भक्तों ने राम पताका लेकर निकाली शोभा यात्रा। प्रभु श्री राम के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा पर काशी में मना दीपोत्सव, हुए विविध कार्यक्रम। विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती प्रभु श्री राम को रही समर्पित, घाटों पर जले असंख्य दीप। और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में सिद्धेश्वर महादेव व बच्ची माता का हुआ भव्य श्रृंगार। तो ये थी आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।